चलिए फ्रेंड्स क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के यहाँ पे पहला क्वेश्चन कहता है ना कि क्षय रोग या टीबी किस कारण से होता है। तो फ्रेंड्स क्षय रोग या टीबी पता है किससे होता है जी? ये जीवाणु से होता है। किससे होता है? जीवाणु से होता है। एक नंबर क्वेश्चन का बी हो जाए फ्रेंड्स। क्लास स्टार्ट हो चुका, बात करना बंद कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? मरासमस, बेरी बेरी, पेलाग्रा रिकेट्स या फिर कोई नहीं? कमेंट करिए तो आंसर क्या होगा। अगर फ्रेंड्स बच्चों में प्रोटीन की कमी हो जाए, पता है कौन सा रोग होगा जी? कौन सा रोग हो जाएगा? मरासमस रोग होता है। अगर बच्चों में प्रोटीन की कमी हो गया ना तो फ्रेंड्स उसमें कौन रोग होता है? मरासमस रोग होता है। अगला क्वेश्चन तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जो है ना पागल कुत्ते के काटने से होता है? ऐसा कौन सा बीमारी है जो पागल कुत्ते के काटने से होता है? कमेंट करिए तीसरा का सही जवाब क्या होगा, बताइए। तो फ्रेंड्स पता है जी हाइड्रोफोबिया। फ्रेंड्स हाइड्रोफोबिया क्या होता है? ये पागल कुत्ते काटने से होता है। 3 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? एक पशु के शरीर का सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? कमेंट करिए। न्यूरॉन होता है फ्रेंड्स। सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है? न्यूरॉन होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। न्यूरॉन सबसे बड़ी कोशिका होता है। ठीक है, महीन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 5वां, निम्नलिखित में से कौन एक कोशिका में जो है ना अधिक मात्रा में होने वाला अणु होता है? जल होता है। कोशिका में फ्रेंड्स इसमें से क्या अधिक मात्रा में होता है? जल, शैवाल, कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रोटीन? 5 कमेंट करिए तो आंसर। जल होता है फ्रेंड्स। क्या होता है? जल होता है जी। 5 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 6, इसमें से कौन सी कोशिका है जड़ों से पौधों के अन्य भागों तक जल का परिचालन करती है? इसमें से ऐसा कौन सा भाग है जो पौधों में जो है ना जल का परिचालन करती है? फ्लोएम, चालन नालिका, वाहिका या फिर जाइलम? कमेंट करिए छठा का आंसर क्या होगा जी? तो फ्रेंड जाइलम। ठीक है जी, जाइलम यहाँ पे हो जाएगा। आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। एक सामान्य मानव शरीर कोशिकाओं में क्रोमोसोम कितनी होती है? कमेंट करिए जी। मानव के शरीर में जो है ना कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है? अगर आपसे जोड़ा में पूछे तो क्रोमोसोम 23 जोड़ा होता है। कितना होता है फ्रेंड? 23 जोड़ा होता है। क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है? 23 जोड़े होते हैं। अगर संख्या में पूछे तो 46 आपके यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है जी, 7 नंबर क्वेश्चन का डी हो गया। आसान क्वेश्चन था। अगला, केंचुआ निम्न में से किस प्राणी संघ में आता है? कमेंट करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार ये वाला पूछता है ना कि केंचुआ किस संघ में आता है जी? किस प्राणी संघ में आता है? ऑर्थोपोडा में, एनिलिडा में, मोलास्का में, प्रोटोजोआ में? सुनिए, ऑर्थोपोडा फ्रेंड्स ये पता है जी ये सबसे बड़ा संघ होता है। ठीक है, सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है? सबसे बड़ा संघ कौन होता है जी? ऑर्थोपोडा होता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा ना केंचुआ किस वर्ग में आता है? केंचुआ फ्रेंड्स किस में आता है? एनिलिडा में आता है। 8 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। ठीक है, 8वां का बी फीजा का सही जवाब है। इम्बेसात का सही जवाब है। गुंजा कुमारी का सही जवाब है। बी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव के शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा होता है? थायराइड का, पलीहा का, यकृत का या फिर अग्नाशय का? इसमें किसका सबसे बड़ा आकार है जी? बताइए। सबसे बड़ा आकार इसमें किसका दिया गया है? यकृत का। ठीक फ्रेंड्स, यकृत का सबसे बड़ा आकार होता है। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सी हो जाएगा और लगभग सभी लोग आंसर यहाँ पे सी लगा दिए। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां, निम्न में से डॉट डॉट ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं? ग्लूकोज, क्षार, वसा, प्रोटीन? बताइए 10 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? इसमें किससे फ्रेंड्स अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है? पता है किसमें होता है जी? किसमें होता है? वसा में फ्रेंड्स होता है। वसा से क्या होता है जी? अधिकतम मात्रा में ऊर्जा मिलता है। किससे? वसा से। आप सभी का सी हो जाएगा। ठीक है, ए नहीं होगा यहाँ पे, वसा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? कमेंट करिए। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, अस्करवी, बेरी बेरी या फिर क्या होता है? बताइए आंसर यहाँ पे क्या है जी? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है फ्रेंड्स? पता है कौन सा? रिकेट्स होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन में यहाँ पे ये हो जाएगा। जिसका भी ए आ गया बिल्कुल आपका यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हो गया ना मेरे से। अस्कर्वी होता है जी। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? अस्कर्वी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 12, एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब कितना होता है? कमेंट करिए। आसान क्वेश्चन बताइए तो। एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब कितना होता है? पता है कितना होता है फ्रेंड्स? कितना होता है? 120/80 होता है फ्रेंड्स। आप सभी का सी हो जाएगा। जिसका भी सी आ गया बिल्कुल आपके यहाँ पे सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। नेफ्रॉन का संबंध किससे होता है? नेफ्रॉन का संबंध किससे होता है? श्वसन तंत्र से,
संचारी तंत्र से, स्नायु तंत्र से, या फिर किससे होता है? नेफ्रॉन का संबंध किससे होता है जी? पता है किससे होता है? उत्सर्जन तंत्र से होता है। फिर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन का डी हो गया। और यहाँ पे कुछ लोग गलती आंसर लगा दिए हैं। नेफ्रॉन का संबंध होता है उत्सर्जन तंत्र से होता है। ठीक है, डी हो जाएगा आंसर। माही का सही जवाब है। अगला, इंसुलिन हार्मोन का स्रावन किससे होता है? ऑटोग्रंथि से। किसका स्रावन पूछ रहा है जी? इंसुलिन का हार्मोन का स्रावन किससे होता है? बताइए जी, आंसर क्या होगा? क्वेश्चन यहां पे बोला गया ना कि इंसुलिन हार्मोन का स्रावन किससे होता है फ्रेंड? अग्नाशय से होता है। किससे होता है? अग्नाशय से होता है। डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा, इसमें से कौन सा असंचरणीय रोग होता है? खसरा, रोहिणी, जलांतक, या फिर मधुमेह? इसमें से कौन सा असंचरणीय रोग होता है? 15 का सही जवाब क्या है जी? बताइए। मधुमेह। ठीक फ्रेंड्स, मधुमेह आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 15 नंबर क्वेश्चन का डी। असंचरणीय मतलब क्या होता है? जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ना फैले उसे क्या बोलते हैं? असंचरणीय रोग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मधुमेह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें से कौन सा सामान्यतः चूहा से संक्रमित होता है? डिप्थीरिया, मलेरिया, कॉलेरा, या फिर प्लेग? इसमें से कौन सा ऐसा रोग है जो चूहा से संक्रमित होता है? बताइए 16 का आंसर क्या होगा? 16 का आंसर यहाँ पे क्या है जी? पता है क्या होता है फ्रेंड्स? प्लेग। 16 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। और 16 का डी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है। ठीक है, प्लेग किससे होता है? ये चूहा से संक्रमित होता है। अगला क्वेश्चन, चलिए, एंजियोप्लास्टी से किस रोग का उपचार किया जाता है? कमेंट करिए, एंजियोप्लास्टी से किस रोग का उपचार होता है? कैंसर का, कुष्ठ रोग का, हृदय रोग का, या मधुमेह का? हृदय रोग का। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सभी का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 18, इसमें से कौन विषाणु जनित रोग होता है? विषाणु से इसमें से कौन सा रोग होता है? बताइए, इसमें से कौन सा रोग विषाणु से होता है जी? बताइए तो आंसर क्या होगा? चलिए, टिटनेस, क्षय रोग, एड्स, या फिर टाइफाइड? फ्रेंड्स यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन का सी है जी। एड्स किससे होता है? एड्स विषाणु से होता है। फ्रेंड्स आप सभी का सी हो जाएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए, बहुत अच्छा, लगभग सभी लोग इसका आंसर सही दे दिए। अगला क्वेश्चन, पीलिया किससे संबंधित होता है? बताइए जी, पीलिया किससे संबंधित रोग है? गुर्दा से, यकृत से, अग्नाशय से, या फिर किससे? ठीक है, पीलिया से फ्रेंड्स कौन सा अंग प्रभावित होता है? कमेंट करिए, आंसर क्या होगा? यकृत से। ठीक फ्रेंड्स, सी हो जाएगा आंसर, सॉरी बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 20, रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता डॉट डॉट का फ्रेंड्स लक्षण होता है। रक्त में अगर फ्रेंड्स यूरिक अम्ल की अधिकता हो जाएगा ना जी, तो इसमें से कौन सा बीमारी हो सकता है आपको? बताइए 20 का आंसर। गठिया होता है क्या? तो फ्रेंड गठिया इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल से भय किस रोग का लक्षण होता है? फ्रेंड्स अगर कोई व्यक्ति जो है ना जी पानी से डरता है ना, तो वो कौन सा रोग का लक्षण होता है? पोलियो, रेबीज, खसरा, या फिर हेपेटाइटिस? कमेंट करिए, आंसर क्या होगा किसका? ठीक है, चांदी खातून, अदानाज, पीकेसी, ठीक है, फीजा, रुमाना, किरण गुप्ता, अबूजर, विजय? कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन का बी है जी। ठीक है फ्रेंड्स, रेबीज, जब किसी को रेबीज होता है ना, तो वह व्यक्ति फ्रेंड्स उसको पानी से डर लगता है। जब किसी को रेबीज होता है ना जी, तो वह व्यक्ति ना पानी से डरने लगेगा। याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला, हम आलू के पौधे का कौन सा भाग खाते हैं? हम लोग जो है ना आलू के पौधे का कौन सा भाग को खाते हैं? जड़ को खाते हैं, फूल को, बीज को, या फिर तना को? कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन डी जी, उससे हम तना को खाते हैं। ठीक है जी, आलू को क्या खाते हैं? आलू का हम लोग तना खाते हैं। डी आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। केंचुए के जरिए मृदा की उर्वरता बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जैविक खेती, यूट्रोफिकेशन, वर्मी कंपोस्टिंग, या फिर क्या कहते हैं? 23 को कमेंट करिए। उसे फ्रेंड्स क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। ठीक है जी, केंचुआ के जरिए किसी मृदा की, अगर केंचुआ के जरिए जो है ना मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने का फ्रेंड्स प्रक्रिया क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन का सी, और यहाँ पे ज्योति गुप्ता का सही जवाब है। अगला, दूध से दही बनाने में कौन काम करता है? विषाणु, कवक, कीट, या फिर जीवाणु? 24 कमेंट करिए। तो दूध से दही बनाने का काम कौन करता है? हाँ जी, किसान का मित्र भी कहते हैं केंचुआ को। ठीक बोले आप। चलिए
तो फ्रेंड्स आपके यहाँ पे जीवाणु, ठीक है जी, जीवाणु फ्रेंड्स हो जाएगा, ठीक है ना। दूध से दही बनाने के लिए कौन काम करता है? जीवाणु। उस जीवाणु को नाम बता सकता है जी? उस जीवाणु का नाम बताइए तो देखते हैं किसके पास इतना दिमाग है। उस जीवाणु का नाम बताइए जो दूध से दही बनाने में फ्रेंड्स वो सहायता करता है। देखते हैं इसमें से आंसर कौन दे सकता है। उस एजोला लगा रहे हैं, महीन गलत हो गया आपका। हाँ, ज्योति गुप्ता का बताया, वो आधा बताया, पूरा बताइए। लैक्टोबैसिलस, सूरज का सही जवाब, ठीक है जी। लैक्टोबैसिलस होता है वो, लैक्टोबैसिलस जीवाणु क्या करता है? दूध से दही बनाता है, ठीक है। सूरज के यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, डिप्थीरिया बीमारी, डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित करती है आंख को, यकृत को, गला को या फिर किसको? बताइए 25 का आंसर। कमेंट करिए। डिप्थीरिया बीमारी किसको प्रभावित करती है? पच्चीस नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे आपका हो जाएगा। डिप्थीरिया से क्या प्रभावित होता है जी? गला, ठीक फ्रेंड्स, गला आपका यहाँ पे हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन का सी। डिप्थीरिया से फ्रेंड्स गला जो है ना प्रभावित होता है, सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राइबोसोम, राइबोसोम का मुख्य काम क्या होता है? बताइए, राइबोसोम का मुख्य काम क्या होता है? 26 कमेंट करिए तो आंसर क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया ना, राइबोसोम का मुख्य काम क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। फ्रेंड्स आप सभी के यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 27, फाइलेरिया रोग, फाइलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है? कृमि से, जीवाणु से, फफूंद से या प्रोटोजोआ से? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया जी कि फाइलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है? बताइए 27 का आंसर क्या होगा, ठीक है। फाइलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है? 25 का बोले ए होगा सर जी, ए नहीं होगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन का पता है क्या होगा जी? कृमि से होता है, फाइलेरिया किससे? कृमि से होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ का परमाणुिक सिद्धांत, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? कमेंट करिए। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया था? 31 का आंसर यहाँ पे क्या है जी? किसने दिया था? पता है किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था। 31 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। और यहाँ पे लगभग सभी लोग आंसर सही दे दिए। अगला क्वेश्चन, अनुवांशिकी, अनुवांशिकी के जनक कौन थे? ग्रेगर मेंडल, अरस्तु, जिनर या फिर कौन थे? 28 कमेंट करिए फ्रेंड्स, सही जवाब क्या है जी? तो फ्रेंड्स अनुवांशिक के जनक पता है कौन थे जी? मेंडल थे। 28 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। रतौंधी, रतौंधी निम्न में से किस करण से होती है? बताइए 29 का आंसर। क्वेश्चन बोला गया ना, रतौंधी किस करण से होती है? विटामिन ए की कमी से, ठीक है जी। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। 29 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा, ठीक है। 29 का बी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। कुछ लोग ए लगा रहे थे, जैसे यहाँ पे अजय प्रसाद का गलत है, ए यहाँ पे नहीं होगा जी, बी आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन का निर्माण होता है अग्नाशय में, लीवर में, लाल ग्रंथि में या फिर आंत में? कमेंट करिए। चलिए तो फ्रेंड्स यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन का डी है जी, कहां पर? आंत में होता है, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की और अच्छा 30 के बाद 29, 30, 32 आ गया। अच्छा कोई बात नहीं है, ठीक है। कहीं कहीं पे फ्रेंड्स नंबरिंग आगे पीछे हो गया, कोई बात नहीं, आपको यहाँ पे ध्यान देना। 32 नंबर क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? कमेंट करिए। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम मतलब सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है? कमेंट करिए तो हाइड्रोजन, केरोसिन, डीजल या फिर कोयला? 33 का आंसर यहाँ पे क्या है जी? हाइड्रोजन फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन जो है ना वो सबसे कम पॉल्यूशन को फैलाता है जी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो भी लोग यहाँ पे फ्रेंड्स क्लास को लाइक नहीं किए, पता है जी लगभग 60 लोग क्लास को लाइक नहीं किए यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित मतलब निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है? एथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन या फिर मीथेन? कमेंट करिए। मीथेन फ्रेंड्स आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है जी। मीथेन पता है ये जो है ना धान के खेत से भी निकलता है। मीथेन गैस कहां से निकलता है? धान के खेत से भी निकलता है। अगला क्वेश्चन, धोने का सोडा, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बताइए 35 का आंसर क्या होगा? वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है?
ठीक है, जो भी लोग फ्रेंड्स क्लास को लाइक नहीं किया ना कर दीजिए, ठीक है जी, कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं धोने का सोडा, क्या बोलते हैं जी, वॉशिंग सोडा, और इसी को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। फ्रेंड्स आपके यहाँ पे हो जाएगा Na2CO3, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है जी।